सकते हैं। बिलोंग के बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? बेनिवोलेंट। मुझे आने दो, वो वही है ना, बेनिवोलेंट, BENEVOLENT। बस हो गया, अब कोई बात नहीं। क्या मैम? बेनिवोलेंट, BENEVOLENT, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, BENEVOLENT। बेनिवोलेंट मतलब उदार, दान करना, काइंड होना, जेनरस होना, बेनिवोलेंट होना। ठीक है, क्लियर? बेनिवोलेंट, ठीक है। इसको कैसे यूज करेंगे? बेनिवोलेंट को कैसे यूज करेंगे सेंटेंस में? माय मदर इज बेनिवोलेंट पर्सन। ठीक है, और कुछ? और कुछ? ओके, ठीक है, और कुछ? बेनिवोलेंट मतलब उदार, जेनरस, काइंड पीपल। ओके, MS धोनी इज ऑफ बेनिवोलेंट नेचर। ठीक है, और कुछ? इसको इंग्लिश में बोलना है ना? ठीक है, आपस में बात नहीं करें, आपस में बात मत करिए आप लोग, यूज करिए बेनिवोलेंट को किसी सेंटेंस में यूज करो। मतलब मैंने बताया ना, यूज इट इन अ सेंटेंस। हाँ, वी शुड बेनिवोलेंट। ठीक है, और द गवर्नमेंट बिकम्स बेनिवोलेंट ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, है ना? मैम यस मैम our PM मैम यस यस, जस्ट a minute. हाँ बोलो। our PM is very benevolent person to their country, to our country. हाँ, टू आवर कंट्री, देयर नहीं, वेरी गुड, सही है, सही है, ये है। जिन्होंने अपना नाम और ID अपडेट नहीं किया, प्लीज अपडेट इट, अदरवाइज अटेंडेंस नहीं बना पाऊंगी मैं। और कुछ ट्राई करोगी बेनिवोलेंट का? पर्सनालिटी, ठीक है। आप कुछ ट्राई करेंगे बेनिवोलेंट का? बिल्कुल नो। चैरिटी एंड बेनिवोलेंट फाउंडेशन। This foundation is benevolent, working without any self interest, है ना? ये बोल सकते हैं। मैम all girls are, ये तुम बोल चुके हो, all the girls are benevolent. How many times you want to repeat the same? Sometimes boys are also benevolent, like APJ Abdul Kalam. Someone say Narendra Modi ji is benevolent to their country. all Indian army are benevolent. Benevolent. Why armies are only benevolent? Generous. दान नहीं तो ये this is not disciplined. Benevolent का मतलब डिसिप्लिन से नहीं है। Benevolent का सिंपल मतलब है दानवीर का, ठीक है ना? उदार, जेनरस होना, जेनरसली कुछ भी देना, ठीक है ना? हाँ, देन हाँ, तो आप बोलिए इसको इंग्लिश में। मैंने आपको बताया क्लास, अगर अब आप आपस में बात करेंगे तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगी, ठीक है? दिस इज द लास्ट वार्निंग, क्योंकि क्लास के अंदर मैं इतना इनडिसिप्लिन नहीं बर्दाश्त कर सकती। बातचीत करिए, शेयर करिए। मैं आपको क्रिएटिव आइडियाज लेकर के आने बोल रही हूँ कि एक वर्ड से और क्या क्या बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप आपस में बात करिए। और जो भी सर झुका के बैठा हुआ है ना, प्लीज हेल्ड योर नेक हाई। सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है, राइट? हंसने मुस्कुराने की आपस में कोई जरूरत नहीं है। यू यूज योर ब्रेन, यूज योर मेक whatever words have been given, try to put it into a sentence, make some sensible sentences out of it. इसीलिए आप यहाँ बैठे हैं, otherwise you can go. Okay, क्या फायदा क्या है फिर बताने का? ठीक है, बेनिवोलेंट हो गया। एंड प्लीज मेक श्योर कि मुझे इतना BP हाई ना करना पड़े। आई डोंट लाइक दिस, ठीक है ना? मुझे अच्छा नहीं लगता चिल्लाना, बोलना, डांटना।
बेनिवोलेंट मतलब हो गया उदार। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीचर shows that they are very benevolent while marking the papers, ठीक है ना, स्टूडेंट्स पेपर, या फिर दे आर नॉट बेनिवोलेंट एट ऑल, ठीक है ना, वट एवर यू वांट टू। ओके, बिटवीन, बिटवीन तो बहुत इजी है, आप लोग बिटवीन तो जानते हैं, BETWEEN, बिटवीन। बिटवीन का मतलब बिटवीन टू पर्सन, ठीक है ना। यूज करिए इसको, क्या बताना मुझे, आप लोग खुद यूज करिए। बिटवीन, बिटवीन, अगेन I said right now, नहीं रह सकते। Between, who will give me the first sentence out of between? Online, offline, both know. Very good, शाबाश। Distance between hostel and college. There is, No large distance. there is not much distance, ठीक है ना, there is not much distance between college and hostel. Try. Ma'am, the relationship between the owner and their employee are very good. Very good. और कुछ? There is wide gap between rich and poor. There is हाँ, door ठीक between है। the two rooms. ठीक है, वेरी गुड। आई होप कि आप लोग कोई गूगल नहीं कर रहे होंगे, आप ट्राई करिए। Ma'am, सुयश, Corona between us since 2 years. ma'am, the- ठीक, बिटवीन अस नहीं होता है। जस्ट अ मिनट, एक चीज आपको बता दूं, इट इज अ क्लास, व्हाई आर यू टॉकिंग अमॉन्ग योरसेल्फ, व्हाई आर यू टॉकिंग अमॉन्ग योरसेल्फ। अभी मैं बता क्या रही हूँ, अमॉन्ग, ठीक है ना, बिटवीन, बिटवीन टू पीपल, ठीक है ना, दो लोगों के बीच को between बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों के बीच को, जैसे इफ यू आर टॉकिंग फाइटिंग अमॉन्ग्स योरसेल्फ या अमॉन्ग योरसेल्फ, ठीक है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में जब बातचीत होती है या कुछ आदान प्रदान होता है, एक्सचेंजेस होते हैं, उसको हम अमॉन्ग या अमॉन्ग्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस इज अमॉन्ग आवरसेल्व्स, ठीक है ना, फ्रॉम लास्ट 2 years, राइट, ऐसे बोल सकते हैं, बिटवीन का यूज करो, ठीक है। ड्यूरिंग कोरोना वायरस, internet played an important role in between teachers and students, है ना। अब आप लोग कुछ बनाइए। हाँ, वो तुम कुछ बनाने वाली थी प्रिया, प्रियंका। There is a lot of love between me and my students. वेरी गुड, और कुछ? तुम कुछ बनाने वाले थे, बताओ। ma'am, the relationship between Virat Kohli and Anushka Sharma is very natural. इज वेरी, It's very beautiful. इज ब्यूटीफुल। चलो चलेगा, इतना कुछ सोचने की जरूरत है। यस, ट्राई। हाँ, ये हो चुका है, लगता है ये गूगल वाला सेंटेंस है, क्योंकि someone told me from online also there is a door between two rooms. आप between को अपने, इतना मुश्किल है क्या? It's a common word, you have been trying since childhood, है ना? Don't fight, हाँ, या ठीक है, और कुछ? ठीक है, चलिए, ये मान लिया। तो हुआ ना ये सारे बिटवीन का यूज, ठीक है, समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया वो अगले दिन सेंटेंस बना के लाएंगे, क्योंकि जो क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में मैं यहाँ लिखवाऊंगी। बियॉन्ड, BEYOND, यस, बियॉन्ड मतलब परे, मतलब भी क्या होता है, आउट ऑफ समथिंग, ठीक है, बियॉन्ड होना, ठीक है, परे होना, आउट ऑफ समथिंग, आउट ऑफ रीच होना, ऐसे बोल सकते हैं लोग। The world is beyond of our The world is beyond our thinking. thinking, ठीक है, चलो। अभी किसी ने ऑनलाइन बनाया, वो भी सही था। बियॉन्ड का ठीक है, और कुछ? यस, बियॉन्ड द बेंच, ब्रिज, Ma'am,
चलिए ठीक है, और बियॉन्ड का? यस मैम द नेटवर्क ऑफ आइडिया इज बियॉन्ड ऑफ फोन. हाँ चलो ठीक है, आउट ऑफ रीच है। Just beyond the parking area is just beyond that those trees. बियॉन्ड दोज ट्रीज, ठीक है। और कुछ बियॉन्ड का? These results were beyond our expectations. To have an Audi is beyond my budget, हो सकता है ना? और बताइए। हाँ म्यूट योरसेल्फ। हाँ Ma'am, यस, वो जगह नहीं है। प्रणीत राज म्यूट योरसेल्फ। चलो ma'am, हाँ बोलिए। his results were beyond our expectations. वेरी गुड, हिज रिजल्ट इज बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अब यहाँ कोई ट्राई करेगा? यहाँ पे This is something beyond what he is. ठीक है, आप थोड़ा लाउड बोलिए, मैंने सुना नहीं। What is beyond imagination? कुछ सुनाई दिया प्रियंका? बोलो। Abundant beyond my imagination. This is abundant beyond, मतलब बहुत दूर है, ठीक है। बट और कुछ बियॉन्ड का? What is it? Yes, natural calamities are beyond human control. सही है, यानी आप बियॉन्ड मतलब कुछ भी आउट ऑफ जो रीच होता है, परे होता है, उसको हम बियॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी, BIBLIO, बिब्लियोग्राफी, GRAPHY। बिब्लियोग्राफी मतलब संदर्भ ग्रंथ सूची। बिब्लियोग्राफी, अच्छा ठीक है, इससे इसका मतलब क्लियर नहीं होगा। आई विल गिव यू सम मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। बिब्लियोग्राफी मतलब होता है सूची, संदर्भ सूची, जिसको हम रेफरेंसेस ही बोलते हैं, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, ये आप बोल सकते हैं। तो शायद ये इंग्लिश वर्ड ज्यादा समझ में आएगा हिंदी वर्ड के। सूची या संदर्भ सूची मीन्स की लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, ठीक है। बिब्लियोग्राफी क्या होता है कि जब भी हम कोई बुक लिखते हैं, कोई स्कॉलरी आर्टिकल लिखते हैं या कुछ ऐसा पब्लिश कराने जैसा लिखते हैं, तो हम सब कुछ तो नहीं जानते रहते हैं ना, हम कहीं ना कहीं से कुछ कुछ रेफर करते हैं, सोर्सेस से पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं, मैगजीन से पढ़ते हैं, बुक्स रिलेटेड बुक्स पढ़ते हैं। तो जो कोई स्कॉलर कोई बुक लिखता है या आर्टिकल लिखता है, तो वो लास्ट में क्या देता है? एक रेफरेंस देता है कि मैंने इन सारी बातों को यहाँ लिखने से पहले क्या क्या रेफर किया था, कहाँ कहाँ से चीजों को पढ़ा है और इसमें उसको मेंशन किया है, या मुझे कहाँ कहाँ से हेल्प मिला इस बुक को लिखने में। समझ में आ रहा है? जैसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट होता है किसी भी किताब के ऊपर में, क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट होता है ना, प्रीफेस एक्नॉलेजमेंट के बाद। क्लियर? टेबल ऑफ कंटेंट सोर्स की कौन से किस से किस पेज नंबर तक कौन सा चैप्टर है, कौन कौन से सब टॉपिक्स है, ये सब उसमें होता है। उसी तरह बुक के लास्ट में बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस, ये सब लिखा होता है, जो आपको बोलता है कि बुक पढ़ने से पहले इस ऑथर ने क्या क्या रेफर किया था। उस जो भी रेफरेंसेस था उसका एक लिस्ट को हम बोलते हैं रेफरेंसेस लिस्ट या बिब्लियोग्राफी। ठीक है, समझ में आया बिब्लियोग्राफी का मतलब? ठीक है, अब हम बिब्लियोग्राफी को यूज करेंगे सेंटेंसेस में। द ऑथर हैज गिवन डिटेल्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ दिस बुक, है ना? हो सकता है ऑथर ने डिटेल्ड बिब्लियोग्राफी को मेंशन किया है, इस बुक के डिटेल्ड बिब्लियोग्राफी को। अब आप बताइए कुछ। बोले मैम। एट द एंड ऑफ द बुक, ओके ठीक है, बोलिए आप। बी हेल्प बिब्लियोग्राफी फॉर एनवायरमेंट रिसर्च। ठीक है, ये हो सकता है। प्लीज टेक हेल्प ऑफ बिब्लियोग्राफी फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च, वी टेक हेल्प ऑफ बिब्लियोग्राफी। ओके, बिफोर स्टार्टिंग एनी बुक प्लीज रेफर दिस बिब्लियोग्राफी।
क्योंकि बिब्लियोग्राफी में ये भी पता होता है कि अभी तक काम कहाँ तक हो चुका है एंड आपको जो रिसर्च करना है वो आगे किस पॉइंट से आगे लेकर जाना है, ठीक है ना। तो बिब्लियोग्राफी मतलब लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस, समझ में आया। और कुछ बोलो। ही हैज गिवन डिटेल्ड बिब्लियोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया, तो प्राचीन भारत का जितना भी रेफरेंसेस था टीचर ने दिया। हाँ बोलो। Bibliography is the book that helps in our success. बिब्लियोग्राफी कोई बुक नहीं है। बिब्लियोग्राफी क्या है, आपके बुक के पीछे दिया हुआ लिस्ट है, ठीक है ना। तो बिब्लियोग्राफी हेल्प्स अस फॉर फर्दर It's stairs. You can say stairs. मैं बताई तो Ma'am, 1 minute, ma'am. Ma'am, bibliography is the stair for our success. ठीक है, बोल सकते हैं। बिब्लियोग्राफी का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द बुक होता है, वैसे ही रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी एट द एंड ऑफ द बुक होता है। क्लियर? समझ में आया? नॉट क्लियर? क्लियर? ठीक है। कुछ इसको यूज कर सकते हैं सेंटेंसेस में, मैंने आपको 2-3 बताया, आप कुछ यूज करिए, 1-2 एटलीस्ट। He has given detailed bibliography of Helen Keller novel. कौन से नॉवेल? Helen Keller novel. ठीक है। I refer my book as one of my bibliographical materials. I refer, As one of my yes, correct। तुम बोलो, प्रियंका कुछ बोल रही थी। bibliography helps a lot when we research about something. यस करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट बिजारे, BIZARRE, बिजारे, अजीबो गरीब। बिजारे, BIZARRE, बिजारे। बिजारे मतलब एकदम से अजीबो गरीब, ठीक है ना, एकदम से डिफरेंट, समझ में नहीं, समझ से परे, ठीक है ना। समटाइम्स फैशन डिजाइनर्स डिजाइन्स बिजारे अपैरल्स, है ना, एकदम बिल्कुल अजीब गरीब। क्या पहन रखा है इसने? हाँ, दे आर बिजारे अपैरल्स इन, कौन गाला होता है, रेड कार्पेट शो, ठीक है ना, कुछ भी पहन के आ जाते लोग, हम लोग सोचते रहे क्या पहना है इन्होंने, ये क्या है। हाँ, प्रियंका चोपड़ा लुक्ड इन बिजारे मेकअप, हो सकता है, ठीक है ना। अब बिजारे का मैंने बहुत सारा बताया। नाउ यू ट्राई, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। यस, हाँ, द स्टोरी हैज अ बिजारे क्लाइमेक्स, राइट, ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? बिजारे मतलब अजीबोगरीब, बिल्कुल समझ से परे, क्या है पता नहीं चल रहा है क्या किया। अभी मॉडल्स वाला मैंने बता दिया, कोई नया आइडिया निकाल। फिर से बोलो। Today's singer sings bizarre kind of song, है ना, ये होगा सिंग सॉन्ग बिजारे, ऐसे नहीं, थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर करके, ठीक है, आपका थॉट सही है। हाँ, There are so many bizarre people on the earth. यस बिल्कुल अग्री। और मैम यस, I found the whole situation very bizarre. हाँ, गूगल मत करो प्लीज, अपना दिमाग यूज करो। गूगल इज किलिंग आवर क्रिएटिविटी, इट्स बिजारे सिचुएशन, है ना। गूगल इज रियली किलिंग आवर क्रिएटिविटी। Some people, यस, some influencers always carry bizarre looks. ठीक है, वेरी गुड। यस, थोड़ा जोर से बोलो, मैं नहीं सुन पा रही। Scientists found bizarre things under बिजारे थिंग्स अंडर द ओशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ा Ma'am, लाउड बोलो। one more sentence I want to say. या से, Every person have also one bizarre friend. ओके गुड, ग्रेट। आप बताइए सुजय। break his bizarre rule on the first day. फिर से बोलो एक बार। He wasn't going to break his bizarre rule on the first day. बिजारे रूल ऑन द फर्स्ट डे, चलो चलेगा, ठीक है। एनीवेज इट्स अ बिजारे सेंटेंस। ओके, यस, Ma'am,
यस मैम जैसे दिस व्हाई आर यू टॉकिंग बिटवीन योरसेल्फ? हाँ, आपको कुछ बोलना, मैंने झूठ बोला, बात नहीं कर रहे थे आप? कर रहे थे ना? नहीं कर रहे थे? आज घर मतलब ऐसे नहीं टीचर्स को बोलते हैं। ठीक है, बोलो। मैम बिग बॉस में सितारे अजीबोगरीब सीन दिखाते हैं। There are bizarre incidents going on in Big Boss, although I have never seen any episode of this. Okay, चलो और कुछ? हाँ, yes, try. अभिजीत, bizarre person in whole world. We should not be personal. Otherwise, creativity is okay, but we should not be personal. ठीक है ना? It can bring bitterness in our relationship. So we have to carry this relationship at least for 3 years. So personal होने की जरूरत नहीं है. You can say it anything. This guy is bizarre. ठीक है ना? Okay. ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आ गया. आई होप आप इसको याद रखिएगा. अब नेक्स्ट कुछ बोलना है. ब्लीक, BLEAK, ब्लीक. ब्लीक मीन्स क्या होता है? निराशापूर्ण, उजार, ठंडा भी होता है. ठीक है ना? दिस इज द ब्लीक इवनिंग ऑफ दिसंबर. ठीक है ना? BLEAK, उजार, निराशापूर्ण. एंड रॉ भी बोल सकते, कोल्ड. बोले मैम ब्लिक पर। एक सेकंड रुक जाओ, सबको लिखा सबने? ब्लिक, ब्लिक का मतलब ठंडा, उसके बाद निराशापूर्ण, फिर उजाड़, डेजोलेट. ठीक है ना? बैरन, यस बैरन, ब्लिक एंड बैरन लैंड बोलते हैं. ठंडा पड़ जाना मींस इज अ वेरी ब्लीक इवनिंग, ब्लीक नाइट ऑफ दिसंबर, इस तरह से. ठीक है ना? ब्लीक मतलब बहुत ज्यादा डल जैसा, या बहुत ज्यादा त्यागा हुआ जैसा, बहुत ज्यादा सुनसान है, हॉन्टेड काइंड ऑफ थिंग. ठीक है ना? दिस लैंड इज ब्लीक एंड बैरन. ठीक है ना? दिस सराउंडिंग्स सीम्स टू बी वेरी ब्लीक, निराशापूर्ण, बड़ा अजीब अजीब लगता है यहाँ पर, डल डल जैसा. हाँ ठीक है. ब्लीक, ब्लीक 2-3 मीनिंग है ब्लीक का. एक मीनिंग मैंने बताया आपको कि ठंडा, कोल्ड, काफी ज्यादा कोल्ड. एक हुआ ब्लीक का मतलब बहुत डिस्पोंडेंट. ठीक है ना? बहुत ज्यादा निराशापूर्ण. ठीक है ना? उजार होना. ब्लीक, बिहेवियर कैसे ब्लीक होगा थोड़ा बताओ. जैसे वेरी ब्लीक थॉट अबाउट हर लाइफ, अबाउट हर फ्यूचर, ये हो सकता है. मैम द स्टोरी लाइन ऑफ हॉरर मूवी bleak. चलो ठीक है, उजार है तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना. दिस प्लेस इज वेरी मैम हाँ यस मैम ऐसे बोल सकते हैं टुमारो मैच वाज ब्लिक। टुमारो मैच वाज ब्लिक. व्हाई? निराशापूर्ण था इसलिए. ठीक है, बोल सकते हैं. मैम और कुछ? यस मैम ये बोल सकते हैं कि आई फील ब्लीक आफ्टर हियरिंग माय रिजल्ट. या ऑफ कोर्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं. डोंट टॉक. Ma'am, या when the customer did not get their product from the seller, then he become bleak. ठीक है, वेरी गुड, बोल सकते हैं. When you don't get desired results, we become bleak. है ना? और कुछ? चलो ठीक है. यस Situation in Taliban is very ठीक है. और कुछ? मैम yesterday आप बताइए. हाँ बोलो. मैम yesterday IPL match is very bleak. चलो ठीक है, ये इसने बोला है कुछ. आप बोलिए. क्या? फ्यूचर लुक्स ब्लीक. ठीक है, ठीक है, बोलो. ठीक है, आप बोलिए. एक Ma'am, we believe that man. एक सेकेंड. हाँ ठीक है, आप बोलिए. इसे ब्लीक वैली. ठीक है, क्या बोल रहे थे आप? We believe that man. या We believe that man. क्या बोले? फिर से बोलो.
क्या? हमने उस आदमी को निराशा कर दिया. We believe that man. We made this man bleed. ठीक है ना? Met. किसी को disappoint करते हैं तो you make him disappoint. Okay. The next word is sad. Sad मतलब उदास. लिख लीजिए, आपको मालूम है. Sad. SAD sad. Sad तो मालूम है तुम्हें. Happy and sad. है ना? Sad. हाँ, he looks very sad. ठीक है. You feel sad this time. happy person. Happy person. Okay. Sad ही नहीं, sad person. ठीक है. Happy person. Happy person. Just like Don't be sad. Have some faith. है ना? ये भी हो सकता है. ओके, सैड आप लोगों को मालूम है. दूसरे वर्ड पे जाते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते इसमें. ब्लिस्टरिंग. BLISTERING. ब्लिस्टरिंग. Repeat again, ma'am. ब्लिस्टरिंग. BLISTERING. ब्लिस्टरिंग. ब्लिस्टरिंग मतलब कटु या एकदम तीखा. और ये किस सेंस में आता है? कटु या तीखा? आलोचना, क्रिटिक्स. हाँ, मतलब वही उसी सेंस में. हाँ, ये भी होता है. ये मतलब ब्लिस्टर होता है. ब्लिस्टर का मतलब होता है घाव या छाला हो जाना, उसको ब्लिस्टर बोलते हैं. और ब्लिस्टरिंग इज लिख सकते हो. ब्लिस्टर मीन्स फफोला, छाला भी बोल सकते हो. एंड ब्लिस्टरिंग मतलब बहुत कड़वा, बहुत तीखा. जब हम ब्लिस्टरिंग बोलेंगे तो क्रिटिक्स के सेंस में, ठीक है ना. वेरी ब्लिस्टरिंग वर्ड्स हैव बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट अपोजिशन, है ना, अपोजिट पार्टी. ब्लिस्टरिंग बोल सकते हैं. Ma'am, यस. he's saying unnecessary words, unnecessary blistering words to me. हाँ, ठीक है, हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा. यस, ब्लिस्टरिंग. और कुछ? I read blistering review regarding this movie, है ना. तीखा रिव्यू मैंने देखा. और ब्लिस्टरिंग का मतलब? The wind is blistering. What is blistering? The wind is blistering. I cannot hear blistering words for me. Okay. Ma'am, The he wind said is, the wind is blistering. हाँ, ठीक है. The sun is blistering in fact. ठीक है ना. I cannot tolerate the blistering heat of March or May. Right? सबसे ज्यादा गर्मी कब होती है? मई में, जून में. I cannot tolerate the blistering heat of May. Right? ऐसे भी हो सकता है. बहुत तीखा धूप है, बहुत तीक्ष्ण धूप है. बोलो. Sometimes parents use blistering words when they करेक्ट. आप लोग क्या हो रहा है वहां पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. आप बोलिए, ब्लिस्टरिंग को यूज करिए. यस. always get stuck in a blistering situation. पॉलिटिशियंस. Always get stuck in a blistering. ओके, चलो. और कुछ? माय फ्रेंड्स लाइक. My friend like me. नहीं, ये नहीं होगा. इट्स नॉट इन दैट सेंस. मैंने भी कितना बार आपको सेंस बताया है कि स्टक इन ए ब्लिस्टरिंग सिचुएशन. आई कैन नॉट टॉलरेट ब्लिस्टरिंग टेम्परेचर, कोल्ड और हीट, व्हाटएवर. ठीक है ना. ब्लिस्टरिंग वर्ड्स हो सकता है. और क्या बताया? नहीं करने हैं. हाँ, बिटर इज नॉट. बिटर मीन्स कड़वा है, तीता है, मिर्ची. इज नॉट लाइक दैट. ब्लिस्टरिंग मतलब बहुत ज्यादा पिंचिंग. ठीक है ना. ब्लिस्टरिंग. हाँ, he passed blistering comments against me, right? Yes. ठीक. Ma'am, Yeah. the employers are always think the tongue of our boss is blistering. ठीक है, ठीक है. उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं. हैप्पी रहने दो. ब्लूम नहीं है ये.
blossom, 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 रिपीट मैम. BLOSSOM, 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 blossom मतलब खिलना, ठीक है ना? चेरी ब्लॉसम बोलते हैं ना, कभी स्प्रिंग मौसम में अगर ऐसे होता है. We can see a beautiful blossom in tulip garden during April months. हो सकता है अप्रैल मंथ में पूरा ट्यूलिप गार्डन पूरा खिला हुआ होता है. ब्यूटीफुल ब्लॉसम. आप बोलिए पूरा खिला होना, या फ्रूट है तो पूरा बहुत ज्यादा भरा हुआ पेड़. यस राइट, ठीक है. बट यूज योर क्रिएटिविटी, यूज योर क्रिएटिविटी. और कुछ सोचो, कुछ नया सेंटेंस. प्रियंका समझ जाती है. यस All the flowers blossom in the month of February. यस ठीक है. द ट्री हैज एन एक्सीलेंट ब्लॉसम दिस टाइम. ठीक है, वेरी गुड. यस करेक्ट. ओके करेक्ट, ठीक है. कर सकते हैं ना, अभी इसने किया ना. यस हाँ, ये भी कर, फलना फूलना कर सकते हैं. बट इट्स बेटर दैट यू यूज फ्लोरिसिंग ड्यूरिंग समर सीजन. यस, ब्लॉसम तो बहुत ज्यादा फल या फूल से भरा हुआ है पूरा, मतलब अपना पूरा मैच्योरिटी फेज में है कोई ट्री या मौसम, तो उसको बोलेंगे. ठीक है, कर सकते हैं. आपको जिस डायमेंशन में चाहे उसको कर सकते हैं. यस, Protect those coming into blossom. प्रोटेक्ट Those coming into blossom. नहीं समझ में आया मुझे, सॉरी. जस्ट Protect those coming into blossom. प्रोटेक्ट Those coming into blossom. दोज व्हाट Coming into blossom. कमिंग. Yes, ma'am. प्रोटेक्ट दोज कमिंग इनटू ब्लॉसम. Yes, ma'am. इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ मुझे उसको प्रोटेक्ट करना ना. हाँ, आने वाले ब्लॉसम मतलब आपने बताया खिला हुआ, खिलना. तो हाँ, प्रोटेक्ट करना. नहीं इस तरह से नहीं बोलेंगे. ब्लॉसम मतलब खिलना, जैसे अभी बोला ना कि दिस ट्री इज इन फुल ब्लॉसम. ठीक है ना? मैम, यू कैन सी या खेलना ना मैम. यस, मैम ही मैन blossom with my heart. ठीक है. He man blossom with my heart. क्या? He man blossom with my heart. ही मैन. Yes मैम. यही मैन गर्ल क्या होता है? मतलब उस आदमी ने मेरे साथ, उस आदमी. नो नहीं मैम. नो. ब्लॉसम का बनाओ, तुम लोग कुछ बनाओ. Ma'am, when the employee gets their bonus, then their face become like a blossom flower. वेरी गुड, ठीक है. यस यस, फ्लावर ब्लॉसम. ठीक है. दिस फ्लावर, आई कैन सी दिस फ्लावर ब्लॉसम इन मॉर्निंग टाइम. ठीक है. और कुछ? ठीक है, सारे फ्लावर्स. रविराज. ठीक मैम. है. हाँ, Beauty is but a blossom. ब्यूटी इज नॉट But a blossom. ठीक है, ठीक है. और ब्लॉसम का बोलो. हो गया पीछे से. ओके, वी कैन सी अ वेरी गुड ब्लॉसम दिस ईयर. ठीक है. बॉन्ड, बॉन्ड का
दो चीज होता है, या तो किसी चीज से जुड़ना, कनेक्ट होना, या फिर किसी बॉन्ड को साइन करना, है ना। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना भी बॉन्ड कहलाता है ना। हाँ, तो अब बॉन्ड का यूज करिए सेंटेंस में। बॉन्ड बिटवीन अ मदर एंड अ चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड एवर। ठीक है, वेरी गुड। और I have that bond with my father. विथ माय फादर, ओके। And the Indian government bond around The Indian government signed a bond with US government. ठीक है, ये बोल सकते हैं। और कुछ? The bond between me and her is very strong. ओके, फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के मैनेजर, आप आगे देखिए, बोलिए, बॉन्ड का यूज करिए। तो तुम्हारे साथ क्यों बना रहा है? आप इंडिविजुअल क्लासेस है ना, ग्रुप नहीं है ये। इट्स नॉट कि आप आपस में डिस्कस करके बनाइए। हैव आई अलाउड कि आप आपस में करिए बातचीत? आप अपना अपना बनाइए ना, आप अपना बनाइए, बोलिए। अभी ये डिस्कशन नहीं अलाउ किया है मैंने, तुम अपना बनाओ। मैम द बॉन्ड ब्रिंग्स, ठीक है, ठीक है, आप बताइए। Ma'am, मैम द ma'am, the बोले bond, ma'am, there was a great bonding, ma'am, between Bollywood actor Salman Khan and Akshay Kumar. ठीक है, अब आप बोलिए। हाँ, अच्छा हाँ, बोलो बोलो। रवि राज, इफ यू कंप्लीटेड देन कीप मम, बोलो। यस, मैम या, मैम द रेल टेल बॉन्ड विथ IRCTC। यस, Ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? ठीक है, तो बॉन्ड मतलब हमने समझा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, या बॉन्ड यानी किसी के बीच में अच्छा कनेक्शन होना। वी कैन सी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द अमॉन्ग द फ्रेंड्स। ठीक है ना, अगर फ्रेंड्स बोलेंगे तो। हाँ, ये सब ठीक है। Ma'am, हो bond चुका है। between boy and girl. Between what? Great bonding. There can be good bonding between boys and girls. इस तरीके से बोलो, अच्छे से बोलो सेंटेंस को। Okay, and the last sentence word is boring person. Sony Nand is a boring person. बोरिंग पर्सन मैम। He is a boring person. Boring person. ठीक है, boring person. Boring person. To tolerate him for 1 hour he is such a boring person that I cannot tolerate him for 1 hour. Okay? है ना? उबाऊ व्यक्ति, छोड़ो इसको, ज्यादा लंबा नहीं खींचते। Bottom. Bottom will be the last word for today. Bottom. Bottom मतलब पेंदी, पेंदी, तल, सबसे नीचे। हाँ, तो बॉटम का बॉटम की बॉटम BOTTOM, बॉटम, पेंदी या निचला स्तर। ठीक है ना? I am sorry from the bottom of my heart. ओके, और कुछ? We left our bike scooty at the bottom of the hill. ओके, और कुछ? बॉटम का मतलब सबसे नीचे, निचला स्तर। पेंदी भी बॉटम कहलाता है, या द डीप मोस्ट लेयर इज बॉटम। ठीक है ना? तो बॉटम को यूज करिए आप लोग, फिर इसके बाद में। यस, वेरी गुड। और कुछ? या क्या बोलो? When I love someone, then I love from the bottom of the hill. ठीक है, वेरी गुड। bottom of my heart, from the bottom of my heart is good. Okay, और कुछ? Look at the bottom of the glass, there is something. Okay, Ravi Raj, please go out. Now this is the last time. Please go out. If you have a syndrome of looking back, sit at the back of the class. So please go out. Because after telling you
10th of the time, more than 10 times I have told you what are you doing, है ना, मैंने बोला है ना इसे, फिर भी कभी टाई ठीक करा रहे हैं, कभी कुछ पूछ रहे हैं, कभी ये पूछ रहे हैं, एनफ, ठीक है। अभी आप बाहर जाइए प्लीज, अभी आप जाइए, सॉरी नहीं जाइए। कोई बात नहीं, यू आर एब्सेंट फॉर द क्लास टुडे, गो। कोई बात नहीं बाबू, अब चले जाओ। What is accepting? If you are not doing right now out of the class, I will mark you absent from 10 classes further. क्यों नहीं हो? Why not? You will teach me. You will teach me how to teach you or how to teach class. No. ठीक है, कितने क्लास में उसको absent करना बता दो। Sit here. Sit here. I will mark you absent for 10 more classes. This is not the way. आप बच्चे नहीं है, मैं पहली बार बोल चुकी हूँ। Yes. Yes, you are right. Just a minute, हाँ, just a minute. मैं attendance ले लेती हूँ। Okay, and please, rest others are not my respected guests. You also are students only. So, as long as you behave like students, I will give you respect, love, everything. But when you behave like when you behave like ruffians, then I have to do the same thing. Okay? When I'm saying you once, please don't talk. Is there any problem? Don't talk. If you want to talk, talk to me. If you want to make sentences and tell me what these are the sentences. And this is so creative. You can make funny sentences. You can make whatever. We can make the mood of this class so light. मैं कभी ऐसे sentences में ले जाती हूँ आपको जहाँ बहुत boring लगे. मैं खुद आपको हंसाना चाहती हूँ, but not at the cost of discipline. Okay? Yes, ma'am. Okay. ठीक है. Today is 21st. Online students? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. I will just, I'll just speak the roll number. Let's just say present if you are here. Okay? Yeah. 1, 2, class, please be attentive. Bottom is the last. Oh, yes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, अभी म्यूटेड रखिए, ठीक है ना? अभी म्यूटेड रखिए प्लीज। ओके, 8 absent, 9 Present, ma'am. 10 11 12 Present, ma'am. 12. 13 Present, ma'am. 13. 14 15 Present, ma'am. 15. 16 17 18 19 20 Yes, ma'am. 20. 21 17, ma'am. कहाँ थे तुम? 21 22 Present, ma'am. 22. okay, 23 Present, ma'am. 24 25 Ma'am, 23 present. लास्ट चांस, ठीक है? 24 Ma'am, 23 present. हो चुका, 25 26 27. You cannot mask your happiness, your smile, and when you talk, you cannot mask it. ठीक है ना? समझ में आता है, you are talking. समझ में आता है ना? मैं भी लगा के मुस्कुराऊंगी, तुम समझ जाओगे। देखो, I masked it.
काम तो दो ना कि मैंने पता चल जाता है यार. You cannot hide these expressions. So don't try to befool me. 27, 28, 29. Yes, ma'am. 30, 30, 31, 32, 33, 34, Present, ma'am.